क्या देखते हैं फीमेल के अंदर, मैमरी ग्लैंड्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और जब फीमेल हम लोग क्या देखते हैं प्यूबर्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनके अंदर इनलार्जमेंट होता है। और जब फीमेल हमारे पास यहाँ पर पहुँचती है बच्चों, जब उस बेबी का बर्थ होना जो भी मदर एक्सपेक्टेड होती है तो उस समय मैमरी ग्लैंड्स और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। और जब मैमरी ग्लैंड्स बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। इनके अंदर क्या होता है बच्चों, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट होता है। देखो फैट टिश्यू प्रेजेंट है, बात नंबर 1। ग्लैंडुलर क्यों? क्योंकि इनमें से किसी ना किसी चीज़ का सिक्रेशन होता है तो इसीलिए हम ग्लैंडुलर बोलते हैं। अब इनके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाई, और यहाँ पर एल्वियोलाई की सेल्स प्रेजेंट होती है बच्चों। दीज आर द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। और हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या रिलीज करती है बच्चों, मिल्क रिलीज करती है यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में। सो दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिन। ल्यूमिन मतलब कि ब्लैंक स्पेस होता है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हॉर्मोन्स होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोलैक्टिन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों किस चीज़ के लिए, मिल्क की सिंथेसिस के लिए। तो मिल्क की सिंथेसिस हो जाती है इसकी वजह से, और उसका जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है आपका ल्यूमिन के अंदर, एल्वियोलाई की ल्यूमिन के अंदर बच्चों। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। तो हमारे पास इस तरीके की बहुत सारी लोब्स होती है बच्चों, जिनमें देखिए ब्रांचेस निकली हुई है यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ए एल्वियोलाई, क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, और इनकी सेल्स के अंदर ही यहाँ पर जो इन सेल्स के थ्रू मिल्क की सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है। मेमरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड द एल्वियोलाई, एंड द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क दैट स्टोर्ड इन द ल्यूमिन ऑफ एल्वियोलाई, जो कि एल्वियोलाई की ल्यूमिन के अंदर बच्चों स्टोर होता है। अब यही एल्वियोलाई ओपन होती है हमारे पास किसके अंदर बच्चों, मेमरी टिब्यूल्स के अंदर यहाँ पर। और ये जो टिब्यूल्स होती है हर एक लोब की जॉइन होकर के क्या बना देती है, मेमरी डक्ट बनाती है। इनकी भी फर्दर ब्रांचेस होती है हमारे पास जो मेमरी डक्ट, और उसके बाद सारी मेमरी डक्ट्स कनेक्ट होती है वाइडर पार्ट में दैट इज कॉल्ड द एम्पुला, और वहाँ से वो कनेक्ट होती है इस मेन डक्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और देन उसके बाद में जो है वो निपल से कनेक्ट होते हैं। बेबी जो है मिल्क को सक करता है और आपका जो मिल्क होता है हम देखते हैं वो यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। अच्छा, प्रोलैक्टिन मिल्क की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक और हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बच्चों। मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज कॉल्ड द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन यहाँ पर। और हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे मेमरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमरी एम्पुला, और मेमरी एम्पुला कनेक्टेड होता है लैक्टिफोरस डक्ट से थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अच्छा, इसी के बाहर हम देखते हैं जो जैसे निपल होता है जहाँ से बेबी मिल्क को सक करता है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि एक पिगमेंटेड एरिया होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं इधर में एरियोला। तो एरियोला जो होता है प्यूबर्टी एज के आसपास जो होता है हम देखते हैं थोड़ा सा लाइट पिंकिश कलर का होता है, बट जैसे जैसे इनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है थोड़ा सा ब्राउनिश डार्क पिगमेंटेड एरिया बन जाता है एरियोला, जो कि निप्पल के चारों तरफ होता है। यहाँ पर जो है बेबी मिल्क को जो है यहाँ पर बहुत ईजिली सक कर लेता है इसमें से जो। अच्छा, किसी किसी फीमेल्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ फीमेल्स होती है जो बेबी को फीड नहीं करती है, ठीक है जी। उन्हें लगता है कि उनकी जो है फिगर ख़राब हो जाएगी, जो ब्रेस्ट होते हैं वो थोड़ी सी हैंगिंग हो जाती है, तो उसका हम यहाँ पर देखते हैं। देखो पहली बात तो इन चीज़ों का इनसे इतना 100% रिलेशन नहीं है, गलत मिथ सही है वाले। दूसरी बात, अगर कुछ फीमेल्स जो है जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और वही मदर है उसकी जो है, आजकल सैरोगेसी भी चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो बेबी को फीड नहीं करती है तो मिल्क जो होता है वो ल्यूमिन से निकलता नहीं है बाहर, और जो मिल्क होता है वो यहीं पर इनके अंदर स्टोर हो जाता है बच्चों, और वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, और उसकी जो है गांठें बन जाती है एक तरीके से, जिसकी वजह से बाद में फीमेल को जो है काफ़ी जो इसके अंदर जो है यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं जी, पेन होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, तो इस तरह के यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि बाद में जो उसी से कैंसर के चांसेस वगैरह भी बन जाते हैं, या जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम लोग क्या देखते हैं फीमेल को जो इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे होते हैं कि कि कोई फीमेल जैसे मैंने बताया कि मिल्क जो है बेबी को फीड कर रही होती है, तो कुछ फीमेल जैसे बेबी को जब फीड नहीं करेगी तो मैंने बताया जब मिल्क स्टोर हो जाता है तो बाद में दिक्कत होती है। तो फिर अच्छा, किसी किसी के अंदर जो है मिल्क एग्जैक्ट भी नहीं होता है, तो जो ब्रेस्ट पंप आते हैं उसके थ्रू जो है फिर जो है मिल्क का इजेक्शन होता है बच्चों, ठीक है। तो वो काफ़ी उस समय जो है हम लोग क्या देखते हैं, पेनफुल होता है। अच्छा, कुछ फीमेल्स यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे बेबी को फीड नहीं कर रहे हैं, मदर्स मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, आजकल
ऑनलाइन भी मदर्स मिल्क जो रियल मदर्स मिल्क होता है वो भी मिलता है। किसी के अंदर अगर मिल्क की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो अलग बात है, उसके लिए तो मार्केट में मिल्क पाउडर मिलता है और उसी को जो है थोड़ा सा जो है आपका जो है मिक्स करके जो है बेबी को फीड किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बेबी को फीड करना मिल्क के थ्रू बहुत ज़रूरी होता है। जो फीमेल बेबी को फीड नहीं करती है, जो मदर बेबी को फीड नहीं करती है, ये मिल्क यहाँ पर सारा का सारा इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इकट्ठा हो जाएगा और ये एक तरीके से हम देखते हैं कि कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से सॉलिड में। और उस समय जो है उसकी वजह से जब भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे उस समय भी पेन होता है, जो ब्रेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, उसकी वजह से भी जो दिक्कत हो जाती है फीमेल को जो है। और अगर एक बार ये फुल आपका जो मिल्क होता है अगर ये जम जाता है तो इसको इजेक्ट करना, निकालना बहुत ही टफ हो जाता है बच्चों। तो अगर किसी फीमेल में मिल्क बना लेकिन वो निकल नहीं रहा तो उसके लिए ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हैं, बट बेबी को फीड करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे मैंने बताया प्रोलैक्टिन, लैक्टिन बोला है, तो देखो लैक्टोजन के नाम से आपने देखा होगा मार्केट में जो है मिल्क पाउडर आते हैं जो स्टार्टिंग में जो है मिलते हैं बेबी को एक तरीके से फीड करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, जो मदर्स मिल्क यहाँ पर निकलता है स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में बच्चों, जो 6 मंथ्स में यहाँ पर मदर्स मिल्क मिल्क होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों एंटीबॉडीज़। ठीक है जी, IgA का मतलब होता है यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन। I मतलब इम्यूनो, G मतलब ग्लोबिन और A यहाँ पर हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन है, इट इज़ द एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी हम लोग क्या देखते हैं, बेबी को इनिशियल स्टेज में किसी भी तरह के डिसऑर्डर से, डिसीज़ से बचाने में हेल्प करती है, प्रिवेंट करके रखती है उसको किसी भी डिसऑर्डर से बच्चों। इसलिए बोलते थे ना पुरानी फिल्मों में, माँ का दूध पिया तो बाहर निकल, नो थोड़ी बोलते भाई तूने मदर डेयरी का दूध पिया तो बाहर आ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ताकत होती है, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। जो मदर्स मिल्क होता है स्टार्टिंग में जो डेज में निकलता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, और इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है बच्चों IgA, और ये थोड़ा सा येलोइश हमारे पास यहाँ पर मिल्क होता है बच्चों, ये येलोइश मिल्क हमारे पास यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये IgA इसके अंदर प्रेजेंट है और IgA क्या करता है बच्चों, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी, एक पैसिव इम्यूनिटी। तो इट प्रोवाइड बेसिकली यहाँ पर बच्चों पैसिव इम्यूनिटी, ये बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे को जो है। ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। बाकी मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मिल्क की फॉर्मेशन होती है और जो मदर है बेबी को फीड करती है, जो हमारे चेस्ट होती है उसी के ऊपर देखिए रिब्स होती है, तो उन रिब्स के साथ हम देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है बिटवीन रिब्स, जो उसके थ्रू आपका जो ब्रेस्ट होती है वो अटैच होती है हमारे पास बच्चों यहाँ पर जो है। तो ये डायग्रामेटिक सेक्शन भी है मेमरी ग्लैंड्स का। बाकी इसके ऊपर इतने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर क्वेश्चन नहीं आते कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम करें, इतना जो है मोर देन इनफ है बच्चों। तो हमारे पास ये मेमरी ग्लैंड्स हो जाता है और फीमेल सेक्शन जो हमारे पास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों गैमेटोजेनेसिस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द मेल। जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और स्पर्म के रिलेटेड हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।